सी प्लस प्लस टेम्पलेट्स, मेटा प्रोग्रामिंग और सी प्लस प्लस 20 कॉन्सेप्ट्स के लिए आपके परमानेंट डेस्क रेफरेंस में आपका स्वागत है। अगर आप कभी रात के 2 AM पर कंपाइलर एरर मैसेजेस की दीवार को घूरते हुए खुद को पाते हैं, ये सोचते हुए कि क्या टाइप नेम नेस्टेड टाइप ट्रेट के पहले आता है या बाद में, या बाइनरी लेफ्ट फोल्ड एक्सप्रेशन के लिए एग्जैक्ट सिंटैक्स याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह सेक्शन आपके रेस्क्यू मैनुअल के रूप में डिजाइन किया गया है। इस चीट शीट को एक टैब में खुला रखें या अपने टर्मिनल के पास बुकमार्क करके रखें। यह चैप्टर 9 में हमने जो कुछ भी कवर किया है उसे डेंस, जीरो फ्लफ रेफरेंस टेबल्स, क्विक कॉपी, सिंटैक्स ब्लॉक्स और डायग्नोस्टिक टर्मिनल वर्कफ्लोज में समेटता है। कोर, टेम्पलेट और स्पेशलाइजेशन सिंटैक्स। टेम्पलेट्स हमें टाइप एग्नोस्टिक कोड लिखने की अनुमति देते हैं, लेकिन प्राइमरी टेम्पलेट्स, फुल स्पेशलाइजेशंस और पार्शियल स्पेशलाइजेशंस के बीच सिंटैक्स की बारीकियां अक्सर कंपाइलर में रुकावटें पैदा करती हैं। ### समरी मैट्रिक्स कोलन डिक्लेरेशन एंड स्पेशलाइजेशन रूल्स। यह टेबल सी प्लस प्लस टेम्पलेट कंस्ट्रक्ट्स, उनके सिंटैक्स पैटर्न्स, अलाउ टारगेट्स और की रूल्स को आउटलाइन करती है। फर्स्ट, एक प्राइमरी क्लास टेम्पलेट, जिसे टेम्पलेट टाइप नेम टी स्ट्रक्ट मैट्रिक्स के रूप में लिखा जाता है, क्लासेस, स्ट्रक्ट्स या यूनियंस को टारगेट करता है और जेनेरिक टाइप्स के लिए फॉलबैक लेआउट को डिफाइन करता है। एक प्राइमरी फंक्शन टेम्पलेट, जिसे टेम्पलेट टाइप नेम टी ATB के रूप में लिखा जाता है, फंक्शंस को टारगेट करता है, जिससे टाइप डिडक्शन फंक्शन आर्गुमेंट से ऑटोमेटिकली काम करने लगता है। फुल क्लास स्पेशलाइजेशन, जिसे टेम्पलेट एम्प्टी एंगल ब्रैकेट्स स्ट्रक्ट मैट्रिक्स बुल के रूप में लिखा जाता है, क्लासेस, स्ट्रक्ट्स या यूनियंस को टारगेट करता है और जब टी इक्वल टू बुल होता है तो प्राइमरी डेफिनेशन को रिप्लेस कर देता है। पार्शियल क्लास स्पेशलाइजेशन, जिसे टेम्पलेट टाइप नेम टी स्ट्रक्ट मैट्रिक्स टी पॉइंटर के रूप में लिखा जाता है, क्लासेस, स्ट्रक्ट्स या यूनियंस को टारगेट करता है ताकि टाइप्स के एक सबसेट को मैच किया जा सके, जैसे कि सभी पॉइंटर टाइप्स। ध्यान दें कि फंक्शंस इसे सपोर्ट नहीं करते हैं। फुल फंक्शन स्पेशलाइजेशन, जिसे टेम्पलेट एम्प्टी एंगल ब्रैकेट्स इंट int b के रूप में लिखा जाता है, फंक्शंस को टारगेट करता है, लेकिन कंफ्यूजिंग रेजोल्यूशन ऑर्डर्स से बचने के लिए इसे आमतौर पर स्टैंडर्ड फंक्शन ओवरलोडिंग के फेवर में डिस्करेज किया जाता है। एक एलियास टेम्पलेट, जिसे टेम्पलेट टाइप नेम टी यूजिंग VEC इक्वल्स स्टैंडर्ड वेक्टर टी के रूप में लिखा जाता है, टाइप एलियासिस को टारगेट करता है और इसे डायरेक्टली स्पेशलाइज नहीं किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि इसे एक स्पेशलाइज्ड क्लास टेम्पलेट को एलियास करना होगा। फाइनली, एक वेरिएबल टेम्पलेट, जिसे टेम्पलेट टाइप नेम टी कॉन्स्टैक्स पर टी पाई इक्वल्स टी ऑफ 3.14159 के रूप में लिखा जाता है, वेरिएबल्स को टारगेट करता है। यह C++14 फीचर उन कांस्टेंट्स के लिए यूजफुल है जो प्रेसिजन को एडॉप्ट करते हैं, जैसे कि फ्लोट वर्सेस डबल। ### कोड ब्लूप्रिंट कोलन क्लास स्पेशलाइजेशन पैटर्न्स। यह C++ प्रोग्राम एक जेनेरिक बफर स्ट्रक्चर को डिफाइन करके टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन को समझाता है। यह एक प्राइमरी टेम्पलेट डिफाइन करता है और फिर पॉइंटर टाइप्स और कांस्टेंट क्वालिफाइड टाइप्स को हैंडल करने के लिए स्पेशलाइज्ड वर्जन्स क्रिएट करता है, और साथ ही बूलियन टाइप्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन्ड एक फुली स्पेशलाइज्ड वर्जन भी बनाता है, जिसमें हर वर्जन खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए एक मैसेज प्रिंट करता है। नॉन टाइप टेम्पलेट पैरामीटर्स NTTP। नॉन टाइप टेम्पलेट पैरामीटर्स टेम्पलेट आर्गुमेंट्स के रूप में टाइप्स के बजाय कंपाइल टाइम वैल्यूज पास करते हैं। यह कैपेबिलिटी फिक्स्ड साइज एरे एलोकेशंस, कंपाइल टाइम मैट्रिक्स डायमेंशंस और GPU ब्लॉक साइजेस को सपोर्ट करती है। ###NTTP लैंग्वेज इवोल्यूशन मैट्रिक्स। यह टेबल C++ स्टैंडर्ड्स में परमिटेड नॉन टाइप टेम्पलेट पैरामीटर्स या NTTPs के इवोल्यूशन को आउटलाइन करती है। C++11 और C++14 के तहत परमिटेड टाइप्स में इंटीजर सिनम्स, एक्सटर्नल लिंकेज वाले पॉइंटर्स और रेफरेंसेस शामिल हैं, जिसे टेम्पलेट ओपन एंगल ब्रैकेट इंट साइज, टाइप नेम टी क्लोज एंगल ब्रैकेट वाले सिंटैक्स से समझाया गया है। C++17 ने कंपाइल टाइम पर पैरामीटर टाइप का पता लगाने के लिए ऑटो प्लेस होल्डर्स का सपोर्ट ऐड किया, जिसे टेम्पलेट ओपन एंगल ब्रैकेट ऑटो वैल्यू क्लोज एंगल ब्रैकेट के रूप में लिखा जाता है। C++20 ने इसे और एक्सपेंड किया ताकि इसमें फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स जैसे फ्लोट और डबल कांस्टेंट एक्सप्रेशन डिस्ट्रक्टर्स के साथ लिटरल क्लास टाइप्स और लैम्बडा एक्सप्रेशंस शामिल हो सकें, जिसके एग्जाम्पल सिंटैक्स हैं टेम्पलेट ओपन एंगल ब्रैकेट, डबल फैक्टर क्लोज एंगल ब्रैकेट और टेम्पलेट ओपन एंगल ब्रैकेट फिक्स्ड स्ट्रिंग str क्लोज एंगल ब्रैकेट। ### NTTP सिंटैक्स ब्लूप्रिंट।
ये C++ कोड स्निपेट मॉडर्न टेम्पलेट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो विशेष रूप से रिसेंट लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स के नॉन टाइप टेम्पलेट पैरामीटर्स पर फोकस करता है। ये इलस्ट्रेट करता है कि ऑटोमेटिक टाइप डिडक्शन के साथ कंपाइल टाइम कांस्टेंट्स को कैसे डिफाइन किया जाए, टेम्पलेट आर्गुमेंट्स के रूप में फ्लोटिंग पिंग पॉइंट वैल्यूज का यूज करके कन्वर्जेंस चेक कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, और स्टैंडर्ड एरेज का यूज करके एक फिक्स्ड साइज मैट्रिक्स लेआउट को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए। वेरियाडिक टेम्पलेट्स और फोल्ड एक्सप्रेशंस मैट्रिक्स। वेरियाडिक टेम्पलेट्स टेम्पलेट पैम पैरामीटर्स की आर्बिट्रेरी नंबर्स को प्रोसेस करते हैं। C++ 17 फोल्ड एक्सप्रेशंस थकाऊ रिकर्सिव टेम्पलेट अनपैकिंग की आवश्यकता को समाप्त करते हैं। ### द 4 फोल्ड टाइप्स। यह टेबल C++ में 4 फोल्ड पैटर्न्स को आउटलाइन करती है, जिसमें यूनरी राइट फोल्ड, यूनरी लेफ्ट फोल्ड, बाइनरी राइट फोल्ड और बाइनरी लेफ्ट फोल्ड शामिल हैं। यूनरी राइट फोल्ड के लिए सिंटैक्स है ओपन पैरेंथेसिस पैक ऑपरेटर इलिप्सिस क्लोज्ड पैरेंथेसिस। यही E1 ऑपरेटर ओपन पैरेंथेसिस E2 ऑपरेटर इलिप्सिस ऑपरेटर EN में एक्सपैंड होता है, जिसके बाद क्लोजिंग पैरेंथेसिस आते हैं। अगर पैक खाली है तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर डिफॉल्ट रूप से ट्रू हो जाता है, लॉजिकल और ऑपरेटर डिफॉल्ट रूप से फॉल्स हो जाता है, और कॉमा ऑपरेटर डिफॉल्ट रूप से वॉइड हो जाता है। यूनरी लेफ्ट फोल्ड के लिए सिंटैक्स है ओपन पैरेंथेसिस इलिप्सिस ऑपरेटर पैक क्लोज्ड पैरेंथेसिस। ये एक्सपैंड होता है ओपन पैरेंथेसिस E1 ऑपरेटर E2 क्लोज्ड पैरेंथेसिस ऑपरेटर इलिप्सिस क्लोज्ड पैरेंथेसिस ऑपरेटर EN में। ये यूनरी राइट फोल्ड की तरह ही खाली पैक की सेम डिफॉल्ट वैल्यूज शेयर करता है। बाइनरी राइट फोल्ड के लिए सिंटैक्स है ओपन पैरेंथेसिस पैक ऑपरेटर इलिप्सिस ऑपरेटर इनिट क्लोज्ड पैरेंथेसिस। ये है E1 ऑपरेटर ओपन पैरेंथेसिस E2 ऑपरेटर इलिप्सिस ऑपरेटर ओपन पैरेंथेसिस EN ऑपरेटर इनिट में एक्सपैंड होता है, जिसके बाद क्लोजिंग पैरेंथेसिस आते हैं। खाली पैक के लिए किसी डिफॉल्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यह इनिट वैल्यू का यूज करता है। बाइनरी लेफ्ट फोल्ड के लिए सिंटैक्स है ओपन पैरेंथेसिस इनिट ऑपरेटर इलिप्सिस ऑपरेटर पैक क्लोज्ड पैरेंथेसिस। ये एक्सपैंड होता है ओपन पैरेंथेसिस इनिट ऑपरेटर E1 क्लोज्ड पैरेंथेसिस ऑपरेटर E2 क्लोज्ड पैरेंथेसिस ऑपरेटर इलिप्सिस क्लोज्ड पैरेंथेसिस ऑपरेटर EN में। N में बाइनरी राइट फोल्ड की ही तरह इसमें भी किसी डिफॉल्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यह इनिट वैल्यू का यूज करता है। प्रैक्टिकल फोल्ड पैटर्न्स। ये C++ कोड फोल्ड एक्सप्रेशंस के कई एप्लीकेशंस को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो मॉडर्न C++ में एक ऐसा फीचर है जो पैरामीटर पैक्स पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने की अनुमति देता है। इन एग्जाम्पल्स में स्क्रीन पर वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को प्रिंट करना, ये वेरीफाई करना कि क्या बुलियन कंडीशंस की एक सीरीज सभी ट्रू हैं, एक इनिशियल बेस नंबर से शुरू करके वैल्यूज की एक लिस्ट को सम करना, और एक कलेक्शन में सीक्वेंशियली मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करना शामिल है। सेक्शन ब्रेक। द मेटा प्रोग्रामर्स टूलकिट, टाइप ट्रेट्स और ASFINAE मॉडर्न C++ मेटा प्रोग्रामिंग स्टैक टाइप इंस्पेक्शन और सब्स्टिट्यूशन फेलियर इज नॉट एन एरर ASFINAE के जरिए कंडीशनल इंस्टांशिएशन पर रिलाई करती है। एसेंशियल टाइप ट्रेट्स चीट शीट। यह C++ कोड स्निपेट कंपाइल टाइम टाइप इंस्पेक्शन और मैनिपुलेशन के लिए टाइप ट्रेड्स लाइब्रेरी के यूज को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह ऑपरेशंस की 2 मेन कैटेगरीज को दिखाता है। फर्स्ट कैटेगरी में टाइप क्वेरीज होती हैं, जो कंपाइल टाइम पर टाइप्स की प्रॉपर्टीज को इंस्पेक्ट करने के लिए बुलियन वैल्यूज में इवैल्यूएट होती हैं, जैसे ये चेक करना कि क्या कोई टाइप इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, पॉइंटर, रेफरेंस है, या क्या टाइप्स आइडेंटिकल हैं या इनहेरिटेंस रिलेशनशिप शेयर करते हैं। सेकंड कैटेगरी में टाइप ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, जो कंपाइल टाइम पर रेफरेंसेस या पॉइंटर्स को रिमूव करके, पॉइंटर्स ऐड करके, टाइप्स को उनके बेसिक फॉर्म्स में डिके करके, टाइप्स के बीच कंडीशनली सेलेक्ट करके, या सब्स्टिट्यूशन फेलियर इज नॉट एन एरर के थ्रू टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन को इनेबल करके टाइप्स को मॉडिफाई करते हैं। क्लासिक ASFINAE वर्सेस मॉडर्न इफ कॉन्टेक्स्ट पैटर्न। ये C++ कोड कंपाइल टाइम पर न्यूमेरिक टाइप्स की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 2 अप्रोचेस को कंपेयर करता है। फर्स्ट अप्रोच इंटीजर्स वर्सेस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए डिफरेंट फंक्शन ओवरलोड्स को इनेबल करने के लिए ट्रेडिशनल सब्स्टिट्यूशन फेलियर इज नॉट एन एरर टेक्निक्स का यूज करती है। सेकंड अप्रोच सेम रिजल्ट अचीव करने के लिए सिंगल फंक्शन के अंदर मॉडर्न कंपाइल टाइम कंडीशनल ब्रांचिंग का यूज करती है, और साथ ही ये एंश्योर करने के लिए सेफ्टी चेक भी ऐड करती है कि इनपुट एक वैलिड न्यूमेरिक टाइप है। सेक्शन ब्रेक। C++ 20 कॉन्सेप्ट सिंटैक्स ब्लॉक्स और कंस्ट्रेंट ग्रामर।
C++ 20 कॉन्सेप्ट्स ऑब्सक्योर SFFINA एरर मैसेजेस को क्लियर कंपाइल टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स से रिप्लेस करते हैं। ये आपको अपने फंक्शन सिग्नेचर्स में डायरेक्टली एग्जैक्ट टाइप रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई करने की परमिशन देते हैं। कॉन्सेप्ट डेफिनेशन ग्रामर। ये C++ को डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कॉन्सेप्ट्स लाइब्रेरी का यूज करके टेम्पलेट कंस्ट्रेंट्स, जिन्हें कॉन्सेप्ट्स कहा जाता है, उन्हें कैसे डिफाइन किया जाता है। ये 2 कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करता है, एक सिंपल वाला जो चेक करता है कि क्या कोई टाइप एक नंबर है, और दूसरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला जो ये इंश्योर करता है कि कोई टाइप एक वेक्टर की तरह बिहेव करे, जिसके लिए वह स्पेसिफिक मेंबर फंक्शंस, नेस्टेड टाइप्स, नो थ्रो गारंटीज और कॉपिएबिलिटी को चेक करता है। फंक्शंस पर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने के 4 तरीके। ये C++ कोड स्निपेट कॉन्सेप्ट्स का यूज करके टेम्पलेट फंक्शंस को कंस्ट्रेन करने के लिए 4 डिफरेंट सिंटैक्स स्टाइल्स डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये दिखाता है कि कैसे एक एडिशन फंक्शन को सिर्फ न्यूमेरिक टाइप्स एक्सेप्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जाए, एक वर्बोस रिक्वायर्स क्लॉज, एक ट्रेलिंग रिक्वायर्स क्लॉज, एक कंस्ट्रेंड टेम्पलेट पैरामीटर, और फाइनली कंस्ट्रेंड ऑटो पैरामीटर्स के साथ एक टर्स सिंटैक्स का यूज करके। सेक्शन ब्रेक। प्रैक्टिकल रेफरेंस मैट्रिक्स SFINAE वर्सेस कॉन्सेप्ट्स वर्सेस ओवरलोडिंग। जेनेरिक इंटरफेसेस डिजाइन करते समय सही टूल चुनना आपके कोडबेस को मेंटेन करने में आसान और कंपाइल करने में फास्टर बनाता है। यह टेबल 4 C++ फीचर्स को कंपेयर करती है, जो हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, स्टैंडर्ड इनेबल इफ का यूज करने वाला SFINAE, C++ 17 इफ कॉन्स्टैक्सप्र और C++ 20 कॉन्सेप्ट्स। इन्हें 4 क्राइटेरिया के बेसिस पर कंपेयर किया गया है, जो हैं प्राइमरी यूज केस, कंपाइलर एरर रीडेबिलिटी, कंपाइलेशन स्पीड इम्पैक्ट और सटल पिटफॉल्स। उनके प्राइमरी यूज केसेस के लिए फंक्शन ओवरलोडिंग डिस्क्रीट और नॉन टाइप्स के लिए यूनिक लॉजिक प्रोवाइड करता है। SFINAE कंडीशनली फंक्शन टेम्पलेट्स को ओवरलोड सेट्स से एक्सक्लूड करता है। C++ 17 इफ कॉन्स्टैक्सप्र एक सिंगल फंक्शन टेम्पलेट के अंदर इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स को ब्रांच करता है, जबकि C++ 20 कॉन्सेप्ट्स क्लियर कंपाइल टाइम कंस्ट्रेंट्स और इंटरफेस कॉन्ट्रैक्ट्स को डिफाइन करते हैं। कंपाइलर एरर रीडेबिलिटी की बात करें तो फंक्शन ओवरलोडिंग और C++ 20 कॉन्सेप्ट्स दोनों ही हाई रीडेबिलिटी ऑफर करते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट्स शॉर्ट एरर डायग्नोस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं। C++ 17 इफ कॉन्स्टैक्सप्र की रीडेबिलिटी मीडियम है, जबकि SFINAE की रीडेबिलिटी लो है, जो अक्सर मैसिव बैकअप ट्रेसेस प्रोड्यूस करता है। कंपाइलेशन स्पीड इम्पैक्ट को देखें। फंक्शन ओवरलोडिंग, C++ 17 इफ कॉन्स्टैक्सप्र और C++ 20 कॉन्सेप्ट्स, इन सभी का इम्पैक्ट लो या फास्ट होता है, जिसमें कॉन्सेप्ट्स एक ऑप्टिमाइज्ड इवैल्यूएशन ऑर्डर का यूज करते हैं। इसके अपोजिट SFINAE का कंपाइलेशन स्पीड इम्पैक्ट हाई होता है, क्योंकि यह डीप टेम्पलेट इंस्टेंशिएशंस को फोर्स करता है। फाइनली, हर अप्रोच के कुछ सटल पिटफॉल्स हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग से एम्बिग्युअस कॉल एरर्स हो सकते हैं। SFINAE में वर्बोस सिंटैक्स की प्रॉब्लम होती है, जहां ट्रेलिंग रिटर्न टाइप्स को मिसप्लेस करना आसान होता है। C++ 17 इफ कॉन्स्टैक्सप्र के साथ सभी ब्रांचेस का सिंटैक्टिकली वैलिड होना जरूरी है, भले ही वे अनसिलेक्टेड हों। लास्टली, C++ 20 कॉन्सेप्ट्स के साथ इंटरफेस को ओवर कंस्ट्रेन करने से रीयूज के ऑप्शंस कम हो सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। नोटबुक ब्लूप्रिंट, टर्मिनल डायग्नोस्टिक्स और कंपाइलर फ्लैग्स। टेम्पलेट हैवी लाइब्रेरीज बनाते समय मैंगल्ड डायनेमिक सिंबल्स को डीबग करने या इंस्टेंशिएशन कैस्केड्स की हंड्रेड्स ऑफ लाइंस को डेसिफर करने के लिए सही डायग्नोस्टिक कमांड्स की जरूरत होती है। इन टर्मिनल स्निपेट पैटर्न्स को हैंडी रखें। यह गाइड C++ टेम्पलेट इंस्टेंशिएशंस को एनालाइज और डीबग करने की कमांड लाइन टेक्निक्स बताती है। इसमें टेम्पलेट लिमिट्स और बिल्ड टाइम्स को मैनेज करने के लिए GCC और क्लैंग में कंपाइलर कॉन्फ़िगरेशंस, बाइनरी फाइल्स के अंदर टेम्पलेट सिंबल्स को ढूंढने और डिकोड करने के लिए कमांड लाइन यूटिलिटीज, और एग्जीक्यूशन के दौरान टेम्पलेट स्पेसिफिक फंक्शंस, वेरिएबल्स और ब्रेक पॉइंट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए डीबगर कमांड्स को कवर किया गया है। सेक्शन ब्रेक। ब्रिजिंग अहेड, मल्टी फाइल प्रोजेक्ट्स तक स्केल अप करना। इस पॉइंट तक हमारे कोड एग्जाम्पल सेल्फ कंटेंडेंट .cpp फाइल्स में रहे हैं, जिन्हें डायरेक्टली सिंगल टर्मिनल इन्वोकेशंस जैसे G++ main.cpp का यूज करके कंपाइल किया गया है। लेकिन जैसे जैसे टेम्पलेट हेडर्स, मेटाप्रोग्रामिंग यूटिलिटीज और कस्टम कॉन्सेप्ट्स आपके सिस्टम में मल्टीप्लाई होते हैं, इस तरह से अपने कोडबेस को मैनेज करना जल्द ही अनवर्केबल हो जाता है।
टेम्पलेट्स एक यूनिक आर्किटेक्चरल चैलेंज लाते हैं क्योंकि कंपाइलर इंजन्स को उन्हें स्पेसिफिक टाइप्स के लिए इंस्टेंशिएट करने के लिए फुल टेम्पलेट डेफिनेशंस को इंस्पेक्ट करना पड़ता है। इसलिए टेम्पलेट डिक्लेरेशंस और डेफिनेशंस आमतौर पर हेडर फाइल्स .hpp या .h में साथ साथ रहते हैं। जैसे जैसे आपका कोडबेस इन हेडर्स को इंक्लूड करने वाली दर्जनों सोर्स फाइल्स तक बढ़ता है, सब कुछ मैन्युअली कंपाइल करना क्विकली स्लो बिल्ड टाइम्स और मेसी डिपेंडेंसी ट्रीज का कारण बनता है। चैप्टर 10 बिल्ड सिस्टम्स सीमेक ऑटोमेशन और मॉड्यूलर प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर में हम रॉ टर्मिनल कमांड्स से इंडस्ट्रियल बिल्ड ऑटोमेशन पर ट्रांजिशन करेंगे। आप सीखेंगे कि कंपाइल्ड .cpp बाइनरीज के साथ हेडर ओनली टेम्पलेट लाइब्रेरीज को मैनेज करने के लिए सीमेक स्क्रिप्ट टारगेट्स को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए। हम कंपाइलेशन यूनिट्स, एक्सप्लिसिट टेम्पलेट, इंस्टेंशिएशन फाइल्स .cpp प्री कंपाइलेशन और डायनेमिक प्री कंपाइल्ड हेडर्स PCH को एनालाइज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम ऐसी बिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस कंस्ट्रक्ट करेंगे जो C++20 स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स, जेनेरिक होस्ट टेम्पलेट एल्गोरिथम्स और GPU कर्नल्स, NVCC या CUDA टूलचेन्स को रोबस्ट बिल्ड पाइपलाइंस में सीमलेसली कंबाइन करती हैं। एक ब्रीदर लीजिए, अपने एनवायरनमेंट में इन चीट शीट रेफरेंस ब्लॉक्स को हैंडी रखिए और चलिए चैप्टर 10 में जंप करते हैं ऐसे सिस्टम्स बिल्ड करने के लिए जो स्केल कर सकें।